एक आदमी था, नई नई शादी हुई थी और पहली बार शादी के ससुराल पहुंचा था। ससुराल फिर वो दुल्हा राजा, बड़ी आओ भगत शुरू हो गई, मेहमान नवाजी शुरू हुई। घर वाले सोचे कि दुल्हा साहब आए हैं, इन्हें भर पेट आज 56 भोग खिलाया जाए। हलवा पूड़ी बतासा से लेकर के मोहन थाल और राजस्थान के लड्डू, न जाने क्या क्या बनाए गए, 56 भोग। और दुल्हा साहब भी पहली बार ससुराल आया है, पत्नी कुछ बोली होगी, वो सारा मैसेज भी देना था और सब कुछ। और खाते खाते अपने पेट का हिसाब नहीं लगा पाया, कुछ ज्यादा ही खा गया प्रेम में पड़कर ससुराल के। और खा तो लिया मगर उसका पेट खराब हो गया, गड्ढमड होने लगा पेट। पेट के अंदर ढोल ढमाके शुरू हो गए, हालत खराब हो गई, पतली हो गई उसकी। और हालत जब बिगड़ी, लेकिन शाम तक लौटना था, बहुत दूर नहीं था, पैदल पैदल गया था। गुजरे जमाने की बात है, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत दूर नहीं होते गांव, पास पास में गांव होते हैं, बस वही हाल उनका रहा। गए थे पैदल, कोई 2-3 घंटे का रास्ता रहा है, वापस लौटने लगा। तो लौटने के पहले जब विदा हो रहे थे वो, तो उनकी सास ने कहा, देखो बेटा, पेट बिगड़ गया है, घर में जाना, बेटी को बोलना खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी खा लेना, वो पेट का सारा रोग ठीक हो जाएगा। अब वो आदमी था भूलन लाल, बड़ी जल्दी बातों को भूल जाता था। जैसे आप लोग कई बार चश्मा मस्तक पर चढ़ा करके चश्मा ढूंढते रहते हैं, कितने लोग हैं चश्मा वाले, चश्मा कान में फंसा कर टांग दिए हैं माथे पर और ढूंढ रहे हैं। कई बार आप लोग पेन को कान पर खोस देते हैं और ढूंढते रहते हैं। बस ऐसे ही भूलने की आदत थी उनकी। तो सासू ने कहा कि बेटा जाते जाते खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाना। तो वो खिचड़ी 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 ये कहते कहते आ रहा था ताकि भूल ना जाए। जैसे आप लोग भी कभी परीक्षा देने जाते हैं तो कुछ बातों को रट्टा मार लेते हैं, दोहराते रहते हैं, और आप लोग राम राम जपते रहते हैं, राम नाम जपना और पराया माल अपना। तो वो रट्टा मार रहा था, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। अभी चल रहा था कि खिचड़ी शब्द भूल गया, भूलन लाल था। अब खिचड़ी की जगह खाचड़ी हो गया, खाचड़ी 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 खाचड़ी। किसान वहां पर बैठा था, अभी अभी वो धान छिड़का था और इंतजार कर रहा था बरसात की। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, धान के दाने बाहर पड़े हुए थे और चिड़िया परेशान कर रहा था, वो चिड़ियों को भगा रहा था। और ये आदमी जाके बोल रहा है बाजू से गुजरते हुए, खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। आदमी उठा, किसान उसको पकड़ा और 2-4 चांटे लगाया। बेवकूफ, यहाँ मैं दिन भर परेशान रहता हूँ चिड़िया भगाने में, तू कहता है खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। तो क्या बोलूं? तो भूलन लाल था। अरे तुम्हें बोलना है तो बोलो हुर्र फुर्र हुर्र फुर्र, ताकि चिड़िया सब भाग जाए, उड़ जाए। अब वो खिचड़ी और खाचड़ी सब भूल गया, हुर्र फुर याद कर लिया। अभी चल रहा है, आगे बढ़ता गया। अभी 15-20 मिनट गुजरा होगा कि एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा हुआ था, चिड़िया फंसाने वाला। अब ये पास से गुजरता है, अभी उसका चिड़िया नहीं फंसा है, दिन भर से बैठा भूखा प्यासा है, चिड़िया फंसने ही वाला था। और ये कहता है हुर्र फुर, सारी चिड़िया उनकी उड़ गई। उसने भी उसके गर्दन को पकड़ा और 2-4 धूसा जमाया। पागल कहीं का, दिन भर का भूखा प्यासा बैठा हूं, चिड़िया फंसने वाली थी, तुमने उड़ा दिया। फिर कहा मैं क्या बोलूं? अरे तुम्हें कुछ बोलना ही है तो बोलो आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। अब यही बोलते बोलते वो आगे जा रहा है, यही गीत गा रहा है, रट्टा मार रहा है, आवत जाओ फंस फंस जाओ। चोर उधर से गुजर रहे थे, चोरी का माल नहीं मिला था, उल्टे में ये बोल रहा था आवत जाओ फंस फंस जाओ। चोरों ने उसको ऐसा कूटा वहां पर, बेवकूफ, दिन भर हम लोग तलाश कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है और हमको तुम फंसाने का जुगत लगा रहे हो, आवत जाओ फंस फंस जाओ बोलते हो।
खूब पिटाई किया। वो बेचारा अधमरा हो गया। ऐसे ही जो है पेट खराब था उसका। पिटाई कुटाई उसकी चल रही है लगातार। धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, तो बोला कि मैं अब क्या कहूँ, आवत जाओ फंस फंस जाओ में तो मेरी हालत पतली हो गई है, पेट पहले से ही पतला है, क्या कहूँ। तो कहना है तो बोलो। लगा आवत जाओ ले ले धाओ। अब उधर से सरपंच होता है गांव का मुखिया, उसका बेटा गुजर गया था, उसकी अर्थी चल रही थी और ये बोल रहा है आवत जाओ धय धय जाओ, मतलब आते जाओ। अब एक आदमी चला गया है, धर लिया गया है यमराज के द्वारा, पूरा गांव परेशान है, गांव का होनहार बालक था और ये कह रहे हैं आवत जाओ ले ले धाओ। तो उस गांव वालों ने अर्थी किनारे लगाया, उसको फिर से मरम्मत कर दिया। बेचारा बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं बचा था। कहा हर बार कुटाई पिटाई हो रही, क्या कहूं। तो कहे ऐसा कुछ कहो कि शुभ शुभ बोलो, तुम मार नहीं खाओगे। तो क्या बोलना है। अब वहां चूंकि अर्थी थी तो कहा कि राम करे अस दिन कबहू न होए, ये बोलो तुम कि किसी गांव में कोई मरे ना, सबका बेटा जिंदा रहे, सब गांव सुख शांति से चले। तो वही रट्टा मारना शुरू किया, राम करे अस दिन कबहू न होए, राम करे अस दिन कबहू न होए। अब वही गाते गाते निकल रहा था। अभी गांव दूर था, आगे जाके देखता है और ये गाते गाते जा रहा है, राम करे अस दिन कबहू न होए, राम करे अस दिन कबहू न होए। अभी अभी गांव में गुजरा वो, गांव में एक बड़ा उत्सव चल रहा था। नीम पेड़ के नीचे एक बड़े घर के अंदर बच्चा जन्म लिया था। तमाम महिलाएं सोहर गा रही थी और ये गा रहा है राम करे अस दिन कबहू ना होए। अरे ऐसा आप सगुन, यहाँ सगुन का दिन चल रहा है, सोहर गा रहे हैं, मंगल गीत कर रहा है और ये बोल रहा है कि राम करे अस दिन कबहू ना होए। फिर वहां उसको मारा पीटा गया। कहा गया कि ऐसा बोलो राम करे अस दिन सब दिन होए, राम करे अस दिन सब दिन होए। अब ये कहते कहते आगे वो निकल रहा था। तो आगे जब पहुंचा दूसरे गांव में तो आग लगी हुई थी, लोग बाल्टी से आग बुझा रहे थे, पानी डाल रहे थे और ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है राम करे अस दिन सब दिन होए, राम करे अस दिन सब दिन होए। फिर गांव वालों ने उसकी पूरी हड्डी पसली जो बची थी उसको भी रगड़ डाला, मसल दिया। कहा बेवकूफ, आग लगी है और हर दिन आग लगेगी बोलते हो, राम करे अस दिन सब दिन होए, तो क्या करना चाहिए। तो कहा बेटा तुम थोड़ी समझदारी रखो, तो एक काम करना, जहां भी आग दिखे, जहां भी आग लगी हो वहां पर तुम धूल डालो और पानी डालो। अच्छा, धूल और पानी डालना है। ये कहते कहते वो अपने मन में जा रहा था कि धूल डालना है पानी डालना है, धूल डालना है पानी डाल, जहां भी आग दिखे यही करना है। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठ करके बीड़ी पी रहा था, शाम का वक्त हो चला था, अब बीड़ी अच्छी चमक रही थी, अब आग उसकी। ये गया उठाया, पसर भर के धूल उसके मुंह पर झोंक दिया, पूरा वो हड़बड़ा गया। अब बीड़ी पिए के मुंह संभाले कि धूल फाके, हालत बड़ी खराब हो गई उसकी। उठा, आओ देखा ना ताओ, और लात धूसा शुरू कर दिया। कहा पागल आदमी, तुमको बीड़ी मांगना था तो मुझसे मांग लेते, इसी को पिला दिया होता, तुम मेरे मुंह में धूल झोंक दिए। ये तो उस भूलन लाल की कहानी है। खिचड़ी उसकी सास ने बताया था, भूल गया और कितना उसकी जो है मार कुटाई और पिटाई हुई है, सब कुछ भूल गया वो। घर पहुंचा लेके गिरते पड़ते, पत्नी देखती है शाम का वक्त हो गया है, रात घिरने वाली है और इसकी हालत बड़ी खराब है, बाल उखड़े हैं, कपड़े फटे नजर आ रहे हैं, कहीं पर कीचड़ लगे हैं, कहीं पर काली। समझ गई वो सारी बात और कहा कि हुआ क्या, पूरी कहानी सुना दिया उसने। माँ ने क्या कहा था कोई दाल कुछ ऐसा करना कि वो कुकर में बनता है, चिपक जाता है कुकर में, क्या वही खाने के लिए बोला था। कहा मेरे भूलन लाल, माँ ने कहा था खिचड़ी खाने के लिए, और खिचड़ी के चक्कर में उस भूलन लाल की ही खिचड़ी बन गई थी। आज भूलन लाल की कथा और कहानी पर आपको हंसी आती है, लेकिन ये कथा कहानी किसी भूलन लाल की नहीं है, ये कथा और कहानी आपकी है। आप ही भूलन लाल हैं,
भूलन देवी हैं। आप सब कुछ भूल गए हैं, असली घर भूल गए हैं, असली चीज भूल गए हैं, असली मुकाम को भूल गए हैं। साहब कहते हैं बीजक के 85 नंबर के शब्द पर, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुरिन कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौ मनसूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निबेरा। भूला लोग कहें घर मेरा। भूले हैं वो लोग जो अपने घर को मेरा कहते हैं। मेरा है मेरा ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। ये रियलिटी दिखा रहे हैं साहब, ये सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि जाग जाओ। मैं और मेरा, मैं और मेरी के चक्कर में आप कितनी तबाही झेल रहे हैं, कितना दुख झेल रहे हैं। कचुमर निकल गई है जिंदगी की। धन बटोर रहे हैं आप, दौलत बटोर रहे हैं, जैसे बंद मुट्ठी में रेत, एक एक रेत के दाने सरक रहे हैं और जिंदगी बीत रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे, समझ ले तू बंदे, इशारा घड़ी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का, जरा जिंदगी का, जरा जिंदगी का। जिंदगी बड़ी छोटी है और सामान सब बड़े बड़े हैं, और इन्हीं सामान, घर द्वार, बीवी बच्चे, मैं मेरा, दुकान मकान, टीवी कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन के चक्कर में आदमी अपने मन को कमजोर कर लेता है, बांध लेता है इन चीजों से। साहब कहते हैं भूला लोग कहें घर मेरा। वो लोग भूले हैं जो घर को अपना मानते। क्या घर आपका है? सोचिए जरा, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, आपके पहले भी लोग थे, और उसके साथ चींटी से लेकर छिपकली जैसे तमाम प्राणी रहते हैं। लोग कछुआ भी पाल लेते हैं, खरगोश पाल लेते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, वो सबका घर है। वो आपका कैसे हो गया? आपने जरूर रजिस्ट्री और बैनामा करा रखा है, लेकिन क्या रजिस्ट्री कराने मात्र से घर आपका हो गया? एक हिचकी आती है मौत की और घर का आदमी यूं चला जाता है जैसे कभी हुआ ही ना हो। आस पास जोधा खड़े, सबे बजावत गाल, मंज महल से ले गया ऐसा अपरबल काल। कोरोना में आपने देखा, आप हाथ पकड़े थे अपने दामाद के, पति के, बहू के, सास के, बेटे के, अपने परिजनों के लोग हाथ पकड़े थे, और कोरोना में सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। अरबों खरबों लोग मारे गए थे कोरोना के वक्त।